हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवाइब्स लर्निंग। आज मैं कोई सब्जेक्ट रिलेटेड कोई वीडियो नहीं है। ये एक ऐसी वीडियो है जिसको लेकर के हम बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होते हैं जब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है ना, कोई भी 18-19 ईयर्स का कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। हम लोग CSIR नेट की तैयारी करते हैं, ICMR की, PhD की तैयारी कर रहे होते हैं, कोई UPSC की तैयारी कर रहा होता है। तो वी आर ग्रोन अप चाइल्ड नाउ। तो वी आर 25-24 ईयर्स ओल्ड। तो हमको ऐसा लगता है कि हमें while preparing for some competitive exam we have to work somewhere to earn some money just to fulfill our need only, क्योंकि हम कोचिंग्स ले रहे होते हैं, वहाँ भी फीस जा रही होती है, कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं हो रही होती है। तो अपने पेरेंट्स से मांगना, एक एज के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें खुद से कुछ करना चाहिए कि हम अपनी प्रिपरेशन भी कर सकें और जॉब भी कर सकें साथ में। जॉब ऐसा नहीं कि फुल टाइम जॉब, एक पार्ट टाइम जॉब भी हम करते हैं तो हमें अच्छी खासी अर्निंग मिल जाती है, जिससे कि हम अपने आराम से जो डे टू डे लाइफ के जितने भी खर्च होते हैं वो निकाल सकें। तो यहाँ पे मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ ऑप्शंस बताऊंगी। ये नहीं कि मैं बहुत सारे ऑप्शंस आपको बता दूंगी। मैं एक जो मेरे टेस्टेड करे हुए ऑप्शंस हैं जिन्हें मैं ऑथेंटिक मानती हूँ, उस तरीके के ऑप्शंस मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जिससे आप भी वहाँ पे इंटरव्यू दे करके एक पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी गेन कर सकें एंड अर्न कर सकें। तो अगर इनमें से आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है, वेदर यू आर बीटेक और एमटेक और बीएससी और एमएससी और पीएचडी और एमफिल, पीएचडी और एमफिल भी अगर आप हैं तो भी आप पार्ट टाइम कुछ कर सकते हैं कि आपको अगर स्टाइपेंड मिल रहा है, उसके अलावा भी अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप इन चीज़ों में अपना थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। और अगर हम पीएचडी एमफिल वालों की बात ना करें, जो बीटेक हैं, जो एमटेक हैं, जो बीएससी हैं, एमएससी हैं, जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो इस अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पहली बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जो कि चैग हमें देता है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से अगर हम समझें तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम चूज़ करते हैं, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स रिलेटेड भी होते हैं, साइंस रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो हमें चूज़ करने होते हैं। उसमें से सिर्फ एक सब्जेक्ट हम चूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम अपने CSIR नेट एस्पिरेंट्स की बात करें तो हम मेनली बायोलॉजी बैकग्राउंड के होते हैं, तो उसमें बायोलॉजी भी सब्जेक्ट होता है जिसे हम चूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में क्या होता है, उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं एंड यू हैव टू सॉल्व देयर क्वेरीज। आपको उनकी क्वेरीज को सॉल्व करना होता है, आपको उन्हें आंसर करना होता है, बस यही काम करना होता है। और जो चेक है वो आपको वंस अ मंथ पे करता है, जैसे बाकी इंस्टीट्यूट या बाकी कॉर्पोरेट आपको पे करते हैं 1 महीने के बाद, तो उसी तरीके से चेक भी आपको पे करता है। बट द प्रॉब्लम इज, ये जो चेक है ये यूएस बेस्ड है, तो इसके जो वर्किंग आवर्स होते हैं ना वो थोड़े डिफर करते हैं। मेनली ये आपको स्लॉट्स में आवर्स देते हैं, लाइक 1 to 5 दे देंगे, या फिर शाम के वक्त दे देंगे 7 to 12, या फिर मिडनाइट के भी होते हैं कुछ आवर्स। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से आवर्स आपको देते हैं। तो अगर ये आपके लिए फीजेबल है तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप रात को बैठ करके थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे दें एंड यू कैन अर्न बेटर। चेक आपको बहुत अच्छा पे भी करता है। तो इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है बीटेक हो सकते हैं, एमटेक है, पीएचडी है, एमएससी है या एमफिल है। तो इनमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसका मैंने जो लिंक है जहाँ से आपको अप्लाई करना है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जा कर के और चीज़ें देख करके एंड अप्लाई कर सकते हैं। मैं कहूँगी एक बार इंटरव्यू दे के देखिए, मे बी आपको कुछ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। जो नेक्स्ट है वो बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो देता है वो देता है बायजूस, जो कि होती है एकेडमिक स्पेशलिस्ट की एक अपॉर्चुनिटी होती है। एकेडमिक स्पेशलिस्ट का मतलब होता है आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती हैं, तो ये दोनों ही वे में प्रेजेंट है, पार्ट टाइम भी है और फुल टाइम भी है। तो अगर आप इस चीज़ की प्रिपरेशन करें तो आप पार्ट टाइम अप्लाई कर सकते हैं और आप उसको फुल टाइम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड बायजूस पे अ वेरी गुड अमाउंट टू यू। तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है वो होती है बीटेक, एमटेक, पीएचडी और एमएससी। बस ये है कि वहाँ पे मेनली साइंस एंड मैथ्स के ट्यूशंस होते हैं, साइंस और मैथ्स होता है। तो आपका साइंस बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, मतलब आपका 12th में साइंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉमर्स के हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है।
अगर आप साइंस के हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप पार्ट टाइम इसमें अप्लाई करिए। आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करनी होती है 4th to 10th की। अगर हम 12th या बीएससी लेवल के होते हैं या फिर हमने बीटेक किया होता है तो ये ग्रेड हमारे लिए बहुत छोटा हो जाता है। हम आराम से इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। एंड अगर आप पार्ट टाइम इन्हें थोड़ा सा भी टाइम दे देते हो तो यू कैन अर्न इन अ गुड वे। आप अच्छे, आपकी खुद का भी एक तरीके से बैकग्राउंड रिफ्रेश हो जाएगा। जो भी आपने पढ़ा होता है वो आपका एकदम रिफ्रेश हो जाता है। आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें हमें पुरानी चीज़ें भी हमसे पूछी जाती है 10th लेवल की। जैसे अगर हम जेएनयू का एग्ज़ाम देते हैं, हम गेट बी का एग्ज़ाम देते हैं, इवन हम सीएसआईआर नेट का भी एग्ज़ाम अगर हम दे रहे हैं ना, तो उसमें ना बेसिक चीज़ें अगर हमारी क्लियर होती है ना, तो हमारे लिए ये एग्ज़ाम्स बहुत ईजी हो जाते हैं। तो इससे हमारा डबल फ़ायदा होता है। हम अर्न भी कर रहे होते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट बेसिक्स भी क्लियर हो जाते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं जो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो आप इसमें भी बहुत अच्छे से अप्लाई करके अर्न कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है ट्यूटर ऑन ट्यूटर मी। ट्यूटर मी एक साइट है, ये भी यूएस बेस्ड साइट है। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बना लीजिए और यहाँ पे आप ट्यूटरिंग कर सकते हैं बहुत आराम से। ट्यूटरिंग मतलब टीचिंग कर सकते हैं इन शॉर्ट। तो यहाँ पे आप बहुत आराम से टीचिंग कर सकते हैं। ये आपको सैलरी में पर आवर के अकॉर्डिंग पे करते हैं, तो ये $16 पर आवर के अकॉर्डिंग आपको पे कर सकते हैं। एंड इट्स अ वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। आप घर बैठे बैठे आराम से इनके क्वेश्चंस के आंसर दें। यहाँ भी सेम जैसे चेक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं ना, इसी तरीके से ट्यूटर मी में होता है। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, बाहर के बच्चे होते हैं, वो क्वेश्चंस अपलोड करते हैं एंड यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ओके, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ आंसर करना होता है उनके क्वेश्चंस का, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। बट बात ये हो जाती है, ये सारी यूएस बेस्ड हैं, तो यूएस के टाइमिंग और इंडिया के टाइमिंग ना डिफरेंट हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सुबह 5 बजे या 6 बजे ऑनलाइन बैठना होता है, तभी वो बच्चे ऑनलाइन होते हैं ना, आपको उनके क्वेरीज को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट जो थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हैं जैसे आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। कंटेंट राइटर, नॉट कंटेंट क्रिएटर, सॉरी, कंटेंट राइटर बन सकते हैं। जैसे ऑनलाइन क्लासेस बहुत चलती हैं, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जो टीचर्स हैं वो हायर करते हैं अपनी स्लाइड्स वगैरह बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। वो आपको सारा मटेरियल दे देते हैं एंड यू हैव टू जस्ट राइट ऑन द पीपीटी। आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आपको बनानी होती हैं एंड दे पे अ गुड अमाउंट। आपको आराम से वो 5 to 10 के आपको पे करते हैं, कि मतलब 5,000 to 10,000 आपको वो आराम से पे करते हैं। अब ऐसा नहीं है ना कि आपने स्टार्टिंग करी है और आप स्टार्टिंग में ही 20,000 रुपये मांगेंगे एंड दे विल पे यू। नो, ऐसा नहीं होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट के लिए 5,000 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप महीने के 5,000 रुपीज़ भी निकाल पा रहे हैं अपनी मेहनत से। तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टीचर्स होते हैं वो कंटेंट राइटर को हायर करते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पावर पॉइंट आता है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कीजिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको थोड़ा भी आता है ना, आप प्रैक्टिस करते करते ना आप उसे अच्छा भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरू ही नहीं करेंगे तो कभी भी आप उसे अपनी उस स्किल्स को समझ ही नहीं पाएंगे। या फिर आप रिसर्च पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं भी रहें वहाँ पे ना लैब्स ज़रूर होती हैं, कोई ना कोई रिसर्च लैब ज़रूर होगी। आईसीएआर की लैब होगी, आईसीएमआर की लैब होगी, या सीएसआईआर की ही लैब होगी, या फिर कोई प्राइवेट लैब्स चल रही होंगी कोई, तो वहाँ पे आप रिसर्च पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मेनली मैं नेट लाइफ साइंस वालों की बात कर रही हूँ। जितने भी नेट लाइफ साइंस वाले बच्चे हैं वो आराम से कोई ना कोई रिसर्च पोजीशन पे अप्लाई करके एंड वहाँ पे अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा आपका ये होता है, अगर आप किसी भी रिसर्च पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे आप सॉल्यूशंस बनाते हैं, आप रिसर्च करते हैं, आपके बहुत सारे बेसिक क्लियर हो जाते हैं एंड सीएसआईआर इन्हीं बेसिक्स पे ही क्वेश्चंस पूछता है। तो आपका डबल फायदा हो रहा होता है। तो आप इस तरीके से अर्न भी कर रहे हैं, अपना पेपर भी क्लियर कर जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और मोर और लेस आपका पीएचडी का काम बहुत पहले से ही शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं, जहाँ पे आप काम करके अर्न कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि कहीं पे अप्लाई करिए। अगर होता है नहीं होता है ये बहुत डिफरेंट बात होती है।
पहले हमें कुछ करने के लिए कोशिश करनी होती है कि ठीक है, हम देखें तो सही हमसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, हम इंटरव्यू भी क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पा रहे तो कम से कम हमें ये रियलाइज होता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो हर चीज़ में एक पॉजिटिव चीज़ होती है, जस्ट दैट कि हमें उसे स्टार्ट करने की हिम्मत चाहिए होती है। तो इसे स्टार्ट करिए। इसके सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिसके भी लिंक्स में जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड उनको आप एक बार देखिएगा और अप्लाई करिएगा और इंटरव्यू दीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट for your future, and please like and subscribe this channel.